नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बंगाली अभिनेत्री सरबंती चटर्जी बीजेपी में हुई शामिल। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मशहूर फिल्म एक्ट्रेस सरबंती चटर्जी सोमवार शाम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई है। बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने उनका भाजपा में स्वागत किया। सरबंती चटर्जी ने पहली मूवी 1997 में की थी। उस वक्त उनकी उम्र मात्र 10 वर्ष थी। मायार बहादुर नाम की इस फिल्म में उन्होंने माया का किरदार निभाया था। इसके बाद से ही एक्ट्रेस लगातार बंगाली सिनेमा में एक्टिव है। उन्होंने 2003 में राजीव कुमार बिस्वास से शादी की थी, जो एक्ट्रेस की तीसरी शादी है। हालांकि 33 साल की उम्र में सोमवार को सरबंती चटर्जी ने राजनीति में कदम रखते हुए बीजेपी ज्वाइन कर ली। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के लिए 8 चरणों में चुनाव होने हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। ममता बनर्जी के समर्थन में तेजस्वी यादव की अपील। बोले बंगाल के बिहारी लोग टीएमसी को करें वोट। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सेकुलर पार्टी के बीच एकता कायम करने का प्रयास करते हुए राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने सोमवार को टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बिहार मूल के लोगों से सत्तारूढ़ टीएमसी को वोट देने की अपील की। बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि आरजेडी का पहला लक्ष्य बंगाल में भाजपा को आगे बढ़ने से रोकना है। हालांकि तेजस्वी यादव ने अभी भी टीएमसी से गठबंधन के सवाल पर कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि आगामी चुनाव आदर्शों और मूल्यों को बचाने की लड़ाई होगी। हमारी पार्टी का रुख सीएम ममता बनर्जी को पूरा समर्थन देना है। इसके बाद दोस्तों रुख करते हैं अगली खबर का। महाराष्ट्र बजट सेशन। पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों के विरोध में साइकिल रैली। देवेंद्र फडणवीस ने दिया जवाब। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में सोमवार को विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत हो गई। सत्र के पहले दिन कांग्रेस पार्टी के नेता पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में साइकिल से विधानसभा पहुंचे। कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार को आम जनता की कोई फिक्र नहीं है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के साइकिल मार्च पर सवाल उठाते हुए पलटवार किया है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में इसमें 27 रुपए का टैक्स लगता है, जो कई राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा है। ये अलग बात है कि विरोध दर्ज कराने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने सियासी साइकिल सफर की शुरुआत मंत्रालय के पीछे बनी महात्मा गांधी की मूर्ति से शुरू की। यह जगह विधानसभा भवन से महज 1.5 से 2 किलोमीटर दूर है। विधानसभा भवन पहुंचने पर कांग्रेस नेताओं ने मोदी सरकार के विरोध में नारेबाजी करते हुए खुद को जनता का हमदर्द बताया। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। केंद्र सरकार की चुप्पी पर राकेश टिकैत ने उठाए सवाल। बोले अब कुछ बड़ा होने वाला है। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानून के विरोध में हजारों की संख्या में किसान दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार किसानों के आंदोलन के खिलाफ कुछ प्लान तैयार कर रही है। टिकैत ने उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जाते समय रविवार रात बिजनौर के अफजलगढ़ में पत्रकारों से कहा कि 15-20 दिनों से केंद्र सरकार की खामोशी से संकेत मिल रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। सरकार आंदोलन के खिलाफ कुछ कदम उठाने का प्लान बना रही है, लेकिन मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि समाधान निकलने तक किसान वापस नहीं जाएंगे। किसान भी तैयार है, वह खेती भी देखेगा और आंदोलन भी करेगा। सरकार को जब समय हो वार्ता कर ले। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बिहार के निजी अस्पतालों में भी मुफ्त मिलेगी कोरोना वैक्सीन। नीतीश कुमार का ऐलान। जी हां दोस्तों, कोविड वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हो गया है। इस राउंड में 20,000 से भी ज्यादा प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी वैक्सीन की डोज दी जा रही है, लेकिन इसके लिए 250 रुपए तक का चार्ज फिक्स किया गया है, जबकि सरकारी अस्पतालों में कोरोना की दवा बिल्कुल मुफ्त लगाई जा रही है। बिहार सरकार ने राज्यवासियों को बड़ी राहत देते हुए प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी कोरोना वैक्सीन मुफ्त में लगाए जाने का वादा किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि पूरे बिहार में कोरोना
कोरोना की वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त में लगाई जाएगी। मुफ्त वैक्सीन सुविधा सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के हॉस्पिटलों में मुहैया रहेगी। राज्य सरकार की ओर से सभी लोगों को टीकाकरण किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, टीका लगवाने के लिए लोगों को वेबसाइट www.covin.gov.in पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। कोविन 2.0 पोर्टल या आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से भी वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। म्यांमार में 18 लोगों की मौत के बाद भी आंग सान सू समर्थकों का प्रदर्शन जारी, हालात चिंताजनक। जी हां दोस्तों, म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद अब हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई में 18 लोगों के मारे जाने के बाद भी म्यांमार की नेता आंग सान सू की के समर्थक हजारों की तादाद में सड़कों पर डटे हुए हैं। तख्तापलट के बाद रविवार का दिन सबसे हिंसक रहा। सुरक्षा बलों की गोलीबारी में यंगून, देवनई और मांडले शहर से लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। अमेरिका समेत दुनिया भर के कई देशों ने इस हिंसा पर गंभीर चिंता जताई है। मानवाधिकार कार्यालय के एक अधिकारी ने कहा है कि इस बात की पुख्ता जानकारी है कि म्यांमार में तख्तापलट का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर हुई कार्रवाई में कम से कम 18 लोगों की मौत हुई और 30 से अधिक घायल हुए। बताया जा रहा है कि पुलिस ने म्यांमार के सबसे बड़े शहर यांगून में गोलियां चलाई और प्रदर्शनकारियों को सड़कों से हटाने के लिए आंसू गैस के गोले दागे तथा पानी की बौछारें भी की। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। साइबर अटैक की फिराक में चीन, मुंबई के बाद पूरे देश में ब्लैकआउट की साजिश। जी हां दोस्तों, चीन की एक और बड़ी साजिश सामने आई है। अक्टूबर 2020 में मुंबई में हुए ब्लैकआउट के पीछे चीन की साजिश थी। चीन ने इस हरकत के जरिए भारत पर दबाव बनाने की एक और नाकाम कोशिश की थी। अमेरिका की एजेंसी के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स में छवि खबर में दावा किया गया है कि चीन मुंबई के बाद अब पूरे देश के पावर ग्रिड पर साइबर अटैक कर सकता है। LAC पर जारी तनाव के बीच चीन की बड़ी साजिश का खुलासा काफी अहम है। चीन भारत की पावर सप्लाई को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम की खबर के मुताबिक चीन अभी भी भारत में पावर ग्रिड पर साइबर अटैक करने की फिराक में है। मुंबई ब्लैकआउट के जरिए चीन का मकसद भारत को चेताना था। चीन ने IT, बैंकिंग सेक्टर्स पर भी साइबर अटैक किया था। ब्लैकआउट के दौरान स्टॉक मार्केट से लेकर ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ा था। उस दौरान 5 दिनों के अंदर भारत के पावर ग्रिड, IT कंपनियों और बैंकिंग सेक्टर्स पर 40,500 बार साइबर अटैक किया गया था। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। फिर 25 रुपए महंगा हुआ LPG सिलेंडर। दिल्ली मुंबई में 1819 रुपए चुकाने होंगे। जी हां दोस्तों, 1 मार्च की शुरुआत बड़े झटके के साथ हुई है। घरेलू रसोई गैस के दाम 25 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ गए हैं। पिछले महीने यानी फरवरी में LPG सिलेंडर के दाम 3 बार बढ़ाए गए थे। अकेले फरवरी में ही सिलेंडर 100 रुपए महंगा हो चुका है। आज की बढ़ोतरी मिलाकर सिर्फ 26 दिनों में LPG 125 रुपए महंगा हो चुका है। हर महीने की शुरुआत में और फिर 15वें दिन LPG सिलेंडर के दामों की समीक्षा होती है। फिर कीमतों पर फैसला लिया जाता है। IOC ने फरवरी में 14.2 किलो वाले रसोई गैस सिलेंडर के दाम 3 बार बढ़ाए थे। पहले 4 फरवरी को, दूसरी बार 14 फरवरी को और तीसरी बार 25 फरवरी को 25 रुपए दाम बढ़ाए थे। वहीं मार्च की पहली तारीख को भी LPG सिलेंडर के 25 रुपए बढ़ा दिए गए हैं, जिससे दिल्ली में बिना सब्सिडी वाला LPG सिलेंडर अब 25 रुपए महंगा होकर 1819 रुपए हो गया है, जो कि पहले 794 रुपए था। इसी तरह मुंबई में भी LPG सिलेंडर के लिए 819 रुपए चुकाने होंगे। कोलकाता में LPG सिलेंडर के लिए सबसे ज्यादा 845.50 रुपए चुकाने होंगे। चेन्नई में LPG सिलेंडर के लिए ग्राहकों को 835 रुपए चुकाने होंगे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। इकोनॉमी के मोर्चे पर अच्छी खबर। GST कलेक्शन फिर 1 लाख करोड़ के पार। जी हां दोस्तों, देश के आर्थिक मोर्चे पर केंद्र की मोदी सरकार के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। कोरोना महामारी की चुनौती के बीच इकोनॉमी के लिए शुभ संकेत मिल रहे हैं। भारत के GST कलेक्शन में भी लगातार इजाफा हो रहा है। केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय से जारी हुए आंकड़ों के मुताबिक फरवरी में GST कलेक्शन लगातार 5वें महीने 1 लाख करोड़ के पार रहा।
फरवरी में जीएसटी कलेक्शन 1.13 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 5 महीनों में जीएसटी कलेक्शन फरवरी महीने में पिछले साल से 7% ज्यादा है। आपको बता दें कि इससे पहले मोदी सरकार को बड़ी राहत जीडीपी के आंकड़ों पर मिली थी, तब तीसरी तिमाही के दौरान देश की जीडीपी ग्रोथ 0.4% रही थी। वहीं रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जारी बयान में कहा गया है कि जीएसटी कलेक्शन में बढ़ोतरी से ये बात साफ हो गई है कि अर्थव्यवस्था में रिकवरी आ रही है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का, लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को कोर्ट ने पाया दोषी, भ्रष्टाचार के मामले में दी 3 साल की सजा। जी हां दोस्तों, एक फ्रेंच कोर्ट ने देश के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग के मामले में दोषी पाया है और उन्हें 3 साल की सजा हुई है। इस सजा में 2 साल की सजा सस्पेंडेड रहेगी, लेकिन 1 साल उन्हें जेल की सलाखों के पीछे बिताना होगा। निकोलस सरकोजी 2007 से 2012 तक फ्रांस के राष्ट्रपति रहे हैं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज के मौसम अपडेट्स का। तो दोस्तों आने वाले 24 घंटों के दौरान उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं शेष भारत में मौसम शुष्क रहेगा। अगले 24 से 48 घंटों में उत्तर और मध्य भारत में दिन और रात के तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, एक पश्चिमी विक्षोभ इस समय उत्तरी पाकिस्तान और इससे सटे उत्तरी अफगानिस्तान पर है। एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र दक्षिणी असम के ऊपर बना हुआ है। वहीं केरल से विदर्भ तक एक ट्रफ रेखा बनी हुई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के पेट्रोल और डीजल के दाम। तो दोस्तों बात करें देश की राजधानी दिल्ली की, तो दोस्तों आज देश की राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 91 रुपए 17 पैसे पर बिक रहा है, जो कि अपने पूर्ववर्ती दाम पर ही है। वहीं बात करें डीजल की, तो दोस्तों डीजल की कीमत में बिना किसी बढ़ोतरी के 81 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर पर बना हुआ है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के सोने और चांदी के भाव। तो दोस्तों भारतीय बाजारों में आज गोल्ड के भाव में तेजी दर्ज की गई। दिल्ली सराफा बाजार में आज सोने का भाव 241 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी के बाद 46,000 रुपए से नीचे ही बना हुआ है। वहीं चांदी के दामों में भी आज तेजी आई है। पिछले कारोबारी सत्र के दौरान दिल्ली सराफा बाजार में सोना 45,279 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं चांदी 68,096 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी आज सोना और चांदी के भाव में तेजी दर्ज की गई। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। किसान महापंचायत में केजरीवाल की हुंकार, बोले करो या मरो की लड़ाई, डेथ वारंट है तीनों कानून। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन करीब 3 महीने से चल रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को उत्तर प्रदेश के मेरठ में किसान महापंचायत में हिस्सा लिया। किसान पंचायत को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि मेरे देश का किसान बहुत दुखी है। 95 दिनों से हमारे किसान भाई अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ धरने पर बैठे हुए हैं। 250 से ज्यादा किसान भाइयों की शहादत हुई है, लेकिन सरकार पर जू तक नहीं रेंग रही। पिछले 70 सालों में किसानों को सिर्फ धोखा मिला है। उन्होंने कहा है कि किसानों को सभी पार्टियों ने धोखा दिया है। किसान अपनी फसल का सही दाम ही मांग रहे हैं। हर पार्टी का घोषणा पत्र चुनाव से पहले कहता है कि हम फसलों का सही दाम देंगे। सभी पार्टियां कहती है आपका लोन माफ कर देंगे। पिछले 25 साल में 3.5 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। किसी भी पार्टी को इनकी परवाह नहीं है। इसके अलावा दोस्तों दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि ये तीनों कानून डेथ वारंट है। सबकी खेती पूंजीपतियों के पास चली जाएगी, किसान मालिक से मजदूर बन जाएगा। ये करो या मरो की लड़ाई है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि ये स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करेंगे। किसान भोले भाले हैं, किसान ने इन्हें वोट दिया। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने हल्फतनामे में लिख कर दे दिया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दे सकते। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। ओपिनियन पोल में वापसी करती दिख रही है ममता बनर्जी की सरकार। इन राज्यों में बीजेपी को होगा फायदा।
जी हाँ दोस्तों, ममता बनर्जी, सर्बानंद सोनोवाल और पिनाराई विजयन अपने अपने राज्य में मजबूत स्थिति में बने हुए दिख रहे हैं। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई पनाली स्वामी डीएमके के एमके स्टालिन के मुकाबले दौड़ में काफी पीछे दिखाई दे रहे हैं, जबकि एन रंगास्वामी पौंडुचेरी के सीएम की दौड़ में नए खिलाड़ी बनकर उभरते लग रहे हैं। आइए एनएससी वोटर ओपिनियन पोल वेब 2 में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 54.5% से अधिक उत्तरदाताओं के समर्थन के साथ बहुत आगे है। उन्होंने कहा कि वह सीएम के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष 24.6% वोटों के साथ दूसरे स्थान पर हैं। वहीं असम के सीएम सोनोवाल को सर्वे में 43.3% ने पसंद किया है। वहीं कांग्रेस के गौरव गोगोई 26.4% के साथ दूसरे स्थान पर बने हुए हैं। गौरव असम के पूर्व सीएम तरुण गोगोई के बेटे हैं। तरुण गोगोई के हाल ही में निधन हुआ था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। 1 मार्च से 100 रुपए किलो बिकेगा दूध। हिसार में खाप पंचायत ने कृषि कानून और तेल की कीमतों के विरोध में किया फैसला। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा के हिसार में खाप पंचायत ने कृषि कानूनों और तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के खिलाफ दूध के दाम बढ़ाने का फैसला किया है। खाप पंचायत ने निर्णय लिया है कि 1 मार्च से दूध 100 रुपए प्रति किलो बेचा जाएगा। हालांकि यह फैसला सिर्फ भारिया डेयरी में बेचने वाले दूध पर लागू होगा। गाँव वालों को दूध पुरानी कीमत पर ही मिलेगा। दूध की कीमत बढ़ाने का फैसला हरियाणा के हिसार जिले के नारनौंद कस्बे की अनाज मंडी में सतरोल खाप की पंचायत के बाद किया गया। सतरोल खाप पंचायत के प्रतिनिधि ने जानकारी देते हुए बताया कि हमने दूध को 100 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से देने का फैसला किया है। हम डेयरी किसानों से अपील करते हैं कि सरकारी कोऑपरेटिव सोसाइटी को इसी दाम पर दूध बेचा जाए। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप। कहा उन्होंने ही फहराया लाल किले पर झंडा। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि लाल किला हिंसा केंद्र सरकार की प्लानिंग का हिस्सा थी। उस दिन जानबूझकर किसानों को गलत रास्ता दिखाया गया। झंडा फहराने वाले भी उनके कार्यकर्ता थे। सीएम ने कहा कि किसानों को बदनाम करने और आंदोलन को खत्म करने के लिए यह प्लान बनाया गया था। इसी योजना के तहत केंद्र सरकार ने दिल्ली के 9 स्टेडियमों को जेल बनाने के लिए पत्र भी भेजा था, जिसकी फाइल मेरे पास आई थी, लेकिन मैंने क्लियर नहीं की। अगर हम वहां जेल बनाने की मंजूरी देते तो ये किसानों को वहां कैद कर लेते और सारा आंदोलन खत्म हो जाता। इस दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल ने कृषि कानूनों पर बोलते हुए केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानून किसानों के लिए डेथ वारंट है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, भारत के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने 1 ओवर में 6 छक्के लगाए हैं? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।